अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों की पेपर्स के लिहाज से अच्छे तैयारी हो सके। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, फॉर विच ऑफ द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूट अरिथमेटिक मीन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। उसने कहा है कि जो आप लोगों को पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में जो डेटा दिया गया है उसे कंप्यूट कीजिए और अरिथमेटिक मालूम कीजिए यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए। उसने इसमें कोई वैल्यू हमें नहीं दी। उसने हमसे यही कहा है कि आप लोग जो हमें पिछले क्वेश्चन में हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैल्यूज़ दी हैं उनको यूज़ करते हुए अरिथमेटिक मीन के ज़रिए इनडायरेक्ट मेथड मालूम करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यूज़ को लिखते हैं और इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जुज़ नंबर 1 में क्या वैल्यू थी? हमारे पास थी 12, 14, 17, 20, 24, 29 और उसके बाद हमारे पास 35, 45। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन जुज़ नंबर 1 नज़र आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या मालूम किया था? हमने डायरेक्ट मेथड मालूम किया अरिथमेटिक मीन के ज़रिए। अरिथमेटिक मीन मालूम किया था। ये हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड मालूम करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड को हम मालूम करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास ये क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स माइन, यानी एक्स हमारे पास ये है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 और 45। ये हम इसको मालूम कर चुके हैं। अब इनको हम जो काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ द वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास हैं। तो अब इनको आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट मेथड मालूम करने के लिए हमारे पास मैंने जो फर्स्ट अपनी एक्सरसाइज के अंदर मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सारे फार्मूलाज रिप्रेजेंट किए थे, समझाए थे आप लोगों को। वो फर्स्ट इनडायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला हमारे पास, उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम किस तरह मालूम करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन हम मालूम करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? डी इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास माइनस ए होता है। अब बच्चों आप लोग यहाँ पर कहोगे कि सर ये ए कहाँ से आया? ए हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, ये फार्मूले के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक दफ़ा। एक्स ए प्लस सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर हमारे पास नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास फार्मूला। ये अज्यूम्ड वैल्यू होती है दरमियान में से, जो हमें डेटा दिया हुआ है उसमें से हमने कोई अपने पास से अज्यूम्ड वैल्यू फ़र्ज़ करनी होती है। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं, आप लोग जो मर्जी फ़र्ज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 24 फ़र्ज़ करता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए मैं किस तरह करूँगा? 12 में से ये एक्स की वैल्यू 12 है हमारे पास। अज्यूम्ड वैल्यू हमने क्या की थी? फ़र्ज़ की थी अपने पास। अज्यूम्ड वैल्यू हमने फ़र्ज़ कर लेते हैं 24 है। इसमें से फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास 24 है, तो हम 24 से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? -12। इसी तरह 14, इसको हम इस तरह ही करेंगे। इसमें से हमारे पास क्या आएगा? 5। 35 माइनस 24 इज इक्वल टू 11
और 45 माइनस 24 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 21। अब हमने क्या करना है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने सम करना है, क्योंकि हमारे फार्मूले के अंदर सम है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने सम करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज़ हैं, इनको हम प्लस माइनस करेंगे, जो माइनस है हमारे पास उसको माइनस में लिखेंगे, और जो प्लस में है उसको हम प्लस में लिखेंगे, और जो हमारे पास आखिर में हमारे पास जो वैल्यू बचेगी उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया है, 4 आया है। अब हम इसको फार्मूले के अंदर पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को, क्योंकि हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम कर चुके हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास मौजूद है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और मालूम करते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला x इज इक्वल टू ए अज्यूम्ड वैल्यू सम ऑफ डेविएशन ओवर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। अज्यूम्ड वैल्यू हमने अपने पास क्या फ़र्ज की थी, अज्यूम्ड वैल्यू हमने अपने आप से फ़र्ज की थी 24, और हम 24 को पुट करेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 4 आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन को 4 पुट करेंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास की 8। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, प्लस इसको हम डायरेक्ट हम कटिंग कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 2 आर 8। हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा 1/2 x इज इक्वल टू 24, प्लस ये हमारे पास क्या आएगा 0.5, और इसको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 24.5। आप लोग देख सकते हो जो हमें वैल्यूज़ दी हुई थी उसके जो हमें डेटा दिया उसके दरमियान से ही हमें जो आंसर मिला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जुज की तरफ। हम जुज नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं। इसमें भी हमने क्या मालूम करना है, हाँ, इसमें हमने जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में मालूम किया, पिछले जुज में मालूम किया, इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए इसे हम सॉल्व करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। इनडायरेक्ट मेथड का मैंने आप लोगों को फार्मूला पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया पिछले क्वेश्चन में, इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारे पास एक्स मीन है, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं एक दफ़ा 20। ये हम लिख गए। अब हमने क्या मालूम करा, स्टैंडर्ड डेविएशन। इनडायरेक्ट मेथड के जरिए हमें क्या मालूम करना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, x माइनस ए अज्यूम्ड वैल्यू। अज्यूम्ड वैल्यू मैं अपने पास यहाँ से फ़र्ज़ कर लेता हूँ, अज्यूम्ड वैल्यू हम कोई भी फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम अज्यूम्ड वैल्यू यहाँ पर कर लेते हैं 270। तो आप जो मर्जी अज्यूम्ड वैल्यू फ़र्ज़ कर सकते हो, जो भी आप फ़र्ज़ करोगे अज्यूम्ड वैल्यू आंसर वही आएगा। जो हम आंसर निकालेंगे इसके ज़रिए, जो आंसर निकालेंगे वही आंसर, जो आप वैल्यू अपने पास से सिलेक्ट करोगे वही आंसर इसके ज़रिए भी, हर वैल्यू के ज़रिए वही आंसर आएगा। तो हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं, 270 में से माइनस करते हैं 200, तो हमारे पास -70, और उसके बाद हम इसको क्लियरली सारे को कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। वन ज़ीरो फाइव, उसके बाद 270, 270 में से -0 आएगा हमारे पास। उसके बाद 320, 270 हमारे पास आएगा 50। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, सॉरी हम इस वैल्यू को डबल लिख चुके हैं, इसको हमने 29 करना है। इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी दो यानी 219 है हमारे पास, हम ये गलती कर चुके। इसको हमने क्या करना है, 219 270 में से हमने क्या करना है 20 आएगा। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 है। स्टैंडर्ड डेविएशन का हम सम कर लेते हैं, क्योंकि हमें फार्मूले के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का सम करना होता है। तो हम इसको प्लस माइनस करते हैं, जो प्लस में उनको प्लस में लिखेंगे, जो माइनस में माइनस में लिखेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा ये हमारा 140 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं। x इज इक्वल टू ए अज्यूम्ड वैल्यू सम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, ए अज्यूम्ड वैल्यू। अज्यूम्ड वैल्यू हमारे पास क्या थी, अज्यूम्ड वैल्यू हमने क्या अपने पास से की थी 270,
प्लस और स्टैंडर्ड डेविएशन 140, उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आई हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 7 आई हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं और इसके मालूम करते हैं। तो हमारे पास हम इसको सॉल्व करेंगे, मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको 2 को 14 7 को 14 से हम कट करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास प्लस 2 x इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये टोटल हमारे पास क्या आएगा 290। आप लोग देख सकते हो कि जो हमें डेटा दिया हुआ था उसके अंदर से ही हमें सारा क्वेश्चन हमारा आंसर भी उसमें से ही हमें मिला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। इस तरह क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन की आप लोगों को समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए। आपका भाई मोहम्मद नवीद हर वक्त आप लोगों के लिए मौजूद है और आप लोगों को वीडियोस बनाकर मुहैया की जाएगी। 10th क्लास, 12th क्लास, 9th हो, 11 हो, कोई भी क्लास हो, उसके रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए, आपको वीडियो बनाकर मुहैया की जाएगी। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।